बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंकों की कार्यों की आज हम आलोचना पर चर्चा करेंगे। विश्व बैंक द्वारा किए गए कार्यों की अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न आलोचनाएं की गई है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहली है दोषपूर्ण रणनीति। विश्व बैंक पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी रणनीति बहुत सख्त है और उसे ऋण प्राप्त करने में समय लग जाता है। विश्व बैंक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा ऋण देने से पूर्व पुनर्भुगतान क्षमता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है। विश्व बैंक के कार्यों की दूसरी आलोचना है ऊंची ब्याज दर। विश्व बैंक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज दर अत्यधिक है। विश्व बैंक द्वारा लिया जाने वाला कमीशन 7% से भी अधिक है, क्योंकि इससे अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्र लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। तीसरी आलोचना है कुछ ही कार्यों के लिए ऋण। विश्व बैंक पर एक आरोप यह भी उनके द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए ही ऋण प्रदान किए जाते हैं और सदस्य देशों को उन्हीं उद्देश्यों पर राशि व्यय करनी होती है। किसी अन्य उद्देश्य पर राशि व्यय नहीं की जा सकती है। चौथी आलोचना है अधिकारियों की नियुक्तियों में भेदभाव। विश्व बैंक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा अपने यहाँ अधिकारियों की नियुक्तियों में पक्षपात बरता जाता है तथा अधिकांश अधिकारियों की नियुक्ति विकसित राष्ट्रों से ही की जाती है। पांचवी आलोचना है अपर्याप्त मात्रा में ऋण। विश्व बैंक द्वारा यद्यपि अल्प विकसित राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान किए गए हैं, परंतु उनकी विकासात्मक एवं वित्तीय योजनाओं को देखते हुए यह आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा प्रदत्त ऋण राशि बहुत कम है। छठी आलोचना है ऋण प्राप्ति में विलंब। विश्व बैंक द्वारा ऋणों के संबंध में यह आक्षेप लगाया जाता है कि इनसे ऋण प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है तथा ऋणी की दृष्टि से उचित समय पर ऋण न मिलने से वह ऋण अनुपयोगी एवं कम महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम विश्व बैंक पर एक विश्लेषण की चर्चा करेंगे। विश्व बैंक पर यद्यपि अनेक आरोप लगाए गए हैं तथा यह कहा गया है कि विश्व बैंक ने यूरोप के देशों को ऋण देने में पक्षपात का सहारा लिया है, उचित नहीं जान पड़ता है। विश्व बैंक ने अविकसित देशों के विकास हेतु काफी कार्य किया है तथा अपने ऋणों का लगभग 70% भाग एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी गोलार्ध में दिया है। जहां तक पुनर्निर्माण कार्य ऋण का प्रश्न था, युद्ध से जर्जरित राष्ट्रों विशेषकर यूरोपीय देशों में सहायता प्रदान करना समय की मांग थी, जिसे सहायता देकर विश्व बैंक ने उल्लेखनीय कार्य किया है। विश्व बैंक ने तकनीकी सहायता तथा सलाह देने का इतना विस्तृत कार्य किया है कि संसार का प्रत्येक अविकसित देश किसी न किसी रूप में इसका लाभ उठा चुका है। भारत, पाकिस्तान, चीन, लंका आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में विश्व बैंक ने भारत पाकिस्तान सिंधु घाटी जल विवाद और स्वेज नहर कंपनी के अंशों की क्षतिपूर्ति संबंधी विवादों का निपटारा कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त विश्व बैंक ने 1975-76 में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत एक सहायता कोष बनाया गया। इस कोष का उद्देश्य विकासशील देशों को सरल शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था है।
उपयुक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संसार के अल्प विकसित देशों का विश्व बैंक एक सहारा है और उसका मूल्यांकन केवल कुछ पत्थर के भवन और सीमेंट की इमारतों से नहीं करना चाहिए। इसका लक्ष्य महान है। इसका कार्य संसार की धन शक्ति में वृद्धि कर मानवता को ऊष्मा प्रदान कर उन्हें थकान और उदासी से मुक्त करना है। बैंक का उद्देश्य ध्येय इस प्रकार की विचारधारा और व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे बहुतायत एक कल्पना अथवा स्वप्न न रहकर एक साकार सत्य बन जाए।